हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम पाई में आपका स्वागत है। तो इन दिनों हम लोग मैथ्स फाउंडेशन बैच 01 पढ़ा रहे हैं। इसमें मैं सबसे पहला चैप्टर मैंने उठाया परसेंटेज। तो परसेंटेज मैं पढ़ा रहा हूँ और परसेंटेज की ये सीट नंबर 1 है। ठीक, तो 2 सीट दूंगा, ये सीट नंबर 1 है, एक सीट और मिलेगी। इस सीट में क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 121 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक, और इसके 2 वीडियो मैंने पहले से ही बना दिए जिसमें मैंने 89 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और अगर मैं टाइप की बात करूँ तो टाइप 15 तक के टाइप मैंने इसमें कवर कर लिए। ठीक, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करूँगा और टाइप 16 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वीडियो मैंने डाली है और आप सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई ये जानकर कि आप इस टाइप की वीडियो की डिमांड करते हैं। इसी उद्देश्य से ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया था। ठीक, ये फाउंडेशन बैच आप जानते हैं कि सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीएचएसएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमटीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीपीओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक, जो नॉन टेक्निकल होता है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इसमें जितने भी मैथ्स कवर किए जाएंगे उसमें सारे कंसेप्ट कवर किए जाएंगे और प्रैक्टिस भी बहुत कराई जाएगी। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, आपको हर टाइप के यहाँ पे प्रैक्टिस भी मिलेंगी। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही एफर्ट लगता है और आपकी कमेंट से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। ठीक है, जिससे वीडियो बनाने में और मज़ा आती है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी मुझे लास्ट में ज़रूर बताइएगा और फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे क्वेश्चन के साथ लिख के भेज सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा उसको क्लैरिफाई कर दूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, और तीसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा टाइप 16। तो टाइप 16 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और टाइप 16 किस पे आधारित है? चुनाव पर आधारित है। चुनाव पे आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? टाइप 16 में आ जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप बनता है क्योंकि इस पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। आपने अगर कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 89 तक हमने 2 वीडियो पहले के जो 2 वीडियो थे उसमें कवर कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक है, तो इसको मैं पहले एक कंसेप्ट बताऊंगा फिर उसको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा। तो दोनों मेथड आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सवाल कंसेप्ट मेथड से होता है, कभी कभी सवाल क्या होता है शॉर्टकट मेथड से होता है। ठीक है, तो दोनों मेथड में बताऊंगा। करेक्ट, चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और वो 16,000 वोटों से जीत हासिल की। सर अब मतों की कुल संख्या बताइए। तो ऐसे सवाल आते हैं कि एक चुनाव था, एक इलेक्शन था, उसमें 2 लोगों ने भाग लिया, एक को इतने परसेंट मिले, दूसरे को इतने परसेंट मिले, दो और जिसको ज़्यादा परसेंट मिले वो इतने वोटों से जीत गया। कह रहा कुल मतों की संख्या बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल है चुनाव पर आधारित आए तो मान लीजिए कुल वोट क्या मान ले, अपने मन से मान लेना 100x। कुल वोट क्या मान लेना? 100x। ये टोटल वोट है, टोटल वोट। तो टोटल वोट क्या मान लेना है? 100x मान लो। ठीक, अब इस 100x में 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक कैंडिडेट नंबर 1, एक कैंडिडेट नंबर 2, 2 कैंडिडेट खड़े हुए। ठीक, ठीक, तो इस 100x पे चुनाव हुआ। 100x पे टोटल वोट कितना था? 100x। इस पे चुनाव हुआ तो इसमें 2 लोग खड़े हुए, एक खड़ा हुआ फर्स्ट, एक खड़ा हुआ सेकंड। ठीक, जो विजेता था मान लो जीत गया था और ये क्या हो गया था? हार गया था। तो विजेता को 70% मिला। तो अगर मैं इसको 70% मिला, तो अगर मैं 100x का 70% निकालूं, 70/100, तो कितना आ जाएगा? 70x आ जाएगा। तो इसको कितना मिला होगा भाई? इसको 70x, 100x में 70x इसको मिल गया तो इसको बचा कितना मिला होगा? 30x। ये हारने वाले को मिलता है। समझ में आया? समझ में आया? भाई देखो यहाँ क्या कह रहा है विजेता को 70% वोट मिले। तो भाई इनमें 100x में वोट हुआ था, इसमें विजेता ये था, इसको 70% मिले तो 100x का मैंने 70% निकाला, क्या 70x आया। तो इस 100 में 70 इसको मिल गया तो 30 बचा, ये इसको मिला होगा। अब खुद यहाँ से दिख रहा है कि जीता कौन है, हारा कौन है, कितने वोटों से जीत गया। देखो इसको 70 मिले, इसको 30 मिले तो कितने से जीता ये?
40x। कितने जीता? 40। ठीक, अब ये 40x से जीता, जबकि सवाल में कितना दिया? 40x की वैल्यू दी गई 16,000, कह रहा वो 16,000 वोटों से जीता। तो 40x की वैल्यू कितनी है? 16,000 है। x की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ तो 0 से 0 गया, 4 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 400। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 400 आ गई। x की वैल्यू 400 आ गई। तो कह रहा मतों की कुल संख्या बताइए। तो मतों की कुल संख्या कितनी है भाई? टोटल वोट बताना है। तो टोटल वोट हमने कितना माना था? 100x माना था, और x की वैल्यू कितनी है? 400। यहाँ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 40,000। 40,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में? तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत इजी सवाल था। ठीक है, अब इसको मैं देखो एक मेथड बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड। इसको आप शॉर्टकट मेथड कह सकते हो। ठीक, लेकिन ये मेथड तभी लगा पाओगे जब आपकी इस पे कमांड हो जाएगी, क्योंकि इसी को देखकर बनाया गया। तो शॉर्टकट मेथड पहले नहीं लगाना, पहले इसको सीखना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। जब इस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ही आप शॉर्टकट मेथड का यूज आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं देखो, अगर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत गया, तेरा मतों की कुल संख्या बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल आया हो शॉर्टकट मेथड से करना हो तो मान लो, तो उसमें शॉर्टकट मेथड में क्या मान लिया करो? टोटल टोटल वोट क्या मान लिया करो? एक्स मान लिया। क्या मान लो? एक्स मान। ठीक, अब देखो एक्स मान लो, कह रहा है विजेता को 70% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30%। तो कितने वोट से जीत? 40% जीत गया। और 40% की वैल्यू क्या होती है भाई? ये टोटल वोट है, टोटल वोट से कितने जीत गया? 40%। 40% होता है 2/5, होता है कि नहीं? और यही वैल्यू दी गई है, ये जीते हुए वोटों की संख्या, तो ये दी गई 16। तो ये इसको काट देगा, यहाँ आएगा 8,000, और यहाँ x की वैल्यू जब निकालोगे तो 8,000 में 5 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 40। और यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में? तो मैंने बताया था ना, शॉर्टकट मेथड बहुत आसान होता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड तभी समझ में आएगा, तभी आप उसको ज़्यादा अप्लाई कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट बिल्कुल पता होगा। ये कंसेप्ट है, बेसिक है ये आपको, इस पे पूरा आपको ना PhD कर देनी है। बेसिक है, इस पे पूरी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको शॉर्टकट मेथड समझ में। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन 91 है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और वो 4200 वोटों से जीत गया। कह रहा है तो मतों की कुल संख्या बताइए। देखो, मान लेते हैं टोटल वोट कितना? 100x है कि नहीं? ठीक, इसमें 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक जीत गया एक हार गया, तो जीतने वालों को 80% मिला। तो 100x का 80% निकालो, 100x का 80% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 100x का 80% निकालोगे तो 80x आए। तो भाई तो टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट थे 100x। टोटल वोट कितने हैं? 100x है, इसमें से 80x इसको मिल गया। टोटल वोट 100x है, इसमें से 80x इसको मिल गया, तो बचा कितना? 20x, ये मिलेगा हारने वाला। ठीक, तो टोटल वोट कितने थे? 100x थे, इसमें से 80x किसको मिल गया? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 20x मिला होगा। ठीक, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि कितने वोट से जीत गया, तो कहो भाई इसको 80x मिला, इसको 20x मिला, तो कितने जीता होगा? 60x। जबकि सवाल में दिया है 60x नहीं, 4200, 4200 वोटों से जीता है। मतलब 60x की वैल्यू कितनी है? 42। ये 0 से 0 गया, ये इसको काट देगा 70 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। x की वैल्यू 70 आ गई। कह रहा मतों की कुल संख्या बताइए। भाई मतों की कुल संख्या कितनी है? 100x है, तो 100 गुणे 7, 7,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड देख लें। शॉर्टकट मेथड तो मैंने बताया था ना, पहले शॉर्टकट मेथड पे अटैक नहीं करना, पहले किस पे अटैक करना? पहले इस पे प्रैक्टिस करनी है, फिर शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में जब कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिला, वो 4200 वोट जीत गया। कह रहा मतों कुल संख्या बताइए। तो शॉर्टकट मेथड जब भी करना हो आपको, आप क्या कर लो? टोटल वोट मान लो x। ठीक, अब x ये टोटल वोट है, इसमें से एक जीता होगा, उसको 80% मिला, तो हारने वाले कितना मिला? 20%। इन दोनों का गैप कितना है? 60%। तो ये, तो कितने वोट से जीतेगा? 60%। तो x के 60% कितना होता है? 60% होता है 3/5, और यही इतने वोट जीता, ये वैल्यू की 4200 की। इसको जब काटोगे तो ये हो जाएगा 1400, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ये इसका राइट आंसर है। समझ में? तो आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए एंड बी भाग लिया। ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया, वो 500 मतों से चुनाव हार गया।
कह रहा कुल मतों की संख्या बताइए। तो फिर से जब भी ऐसे सवाल आता है क्या मान लो 100x मान लो टोटल वोट कितना मान लो 100x, ये है टोटल वोट। इसमें से दो लोग खड़े हुए थे, एक ए था एक बी था। ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया, तो कुल मत कितने 100x है, उसका 30% अगर तुम निकालोगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा 30x। ए को 30x मिला, टोटल वोट का 30x मिला, और इसको तो फिर दूसरे वाले कितना मिला 70x। इसका मतलब जाहिर होता है कि ये हारा होगा ये जीता होगा, है ना। पर आप ये देखना है कि ये कितने वोट से हार गया, तो देखोगे तो 40x से हार गया 40x, जबकि सवाल में दिया है 40x की वैल्यू कितनी दी है 500। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ निकालूं तो 500/40, तो 0 से 0 गया, इसको काटेगा तो 25/2 आ जाएगा। सर कुल मतों की संख्या बताइए, कुल मत कितने भाई 100x है, 100x की वैल्यू निकालनी है तो 100 गुणे x की वैल्यू कितनी है 25/, इसको काटोगे कितना हो जाएगा 50, 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1250। तो 1250 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही इजी सवाल है। आप इस पर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको ये आसानी से कर लोगे। अब शॉर्टकट मेथड आप कर ही सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। तरह दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, वो 8000 मतों से जीत गया। तरह कुल मतों की संख्या बताइए। तो देखिए ये भी चुनाव पर आधारित लेकिन थोड़ा सा एडवांस आ गया। देखो ये लैंग्वेज आ गई, 20% वोट क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। ठीक, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ इसी में अरेंज की गई है, ध्यान दीजिए। तो कभी आ जाए तो क्या करोगे, टोटल एक्स क्या मान लोगे, टोटल एक्स 100x क्या कुल वोट है, टोटल वोट। तो टोटल वोट कितना है 100x है, ठीक, टोटल वोट कितना 100x है। अब कह रहा है कि 20% मत जो थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। भाई टोटल वोट कितने थे 100x है, इसमें से 20% कितने 20% बेकार चले गए। अवैध का मतलब होता है बेकार चले गए। तो अगर मैं 100x का 20% निकालूं, 100x का मैं 20% निकालूं, 20/100 कितना आएगा 20x आएगा। तो 100x में 20x जो थे ये क्या हो गए इनवैलिड हो गए। इनवैलिड का मतलब बेकार हो गए, पता नहीं किस कारण बेकार हो गए, पर्ची फट गई होगी ना, बहुत चीज़ होती है, तो कुछ कारण से बेकार चले गए। तो बच्चे कितने होंगे 80x। मतलब जो चुनाव होगा, चुनाव जो होगा ये वैलिड वोट है, चुनाव जो होगा वो 80x पे होगा, हार जीत जो होगी वो 80x पे होगी ना कि 100x पे। क्यों, क्योंकि भैया 20x क्या होगा बेकार चलेगा। समझ में, जब भी ऐसे सवाल है कि इतने इतने बेकार चलेगा तो उसको निकाल के हटा दो। अब जो लड़ाई होगी, अब जो चुनाव होगा, जो कंपटीशन होगा वो किस पे होगा 80x पे होगा। अब अगर दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया तो इस पे लड़ाई होगी। इसमें दो उम्मीदवार ने भाग लिया, मान लो एक ए है एक क्या है बी। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। अब ध्यान देना लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लैंग्वेज जो जीता है ना, मान लो ये ए जीत गया है और बी क्या है हार गया, तो विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, कुल मतों का 48% मिला। इसका 48% नहीं मिला, वैध मतों का नहीं, कुल मतों का 48% मिला। ध्यान देना कुल मत कितने 100x है। अब इसका 48% निकालोगे जब तो कितना आ जाएगा, इसका 48% निकालोगे तो 48x आ जाएगा। तो ये वोट जानते हो किसको मिला, ये मिला जीतने वाले को। 48x किसको मिला जीतने वाले को। भाई इसमें हार जीत होगी, इसमें हार जीत होगी, इसमें से 80x 80 मान लो वोट थे, इसमें से 48 वोट ए को मिल गया तो बचा कितना 32। ये किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। समझ में आ रहा, लेकिन ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है। देखो विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, तो कुल मतों का 48% मिला इसलिए 48। अब खुद बताओ ये जीत गया ये हार गया, मैं कहूँ कितने से जीत गया कितने से हार गया, क्या बताओगे 16x। जबकि सवाल में कितना दिया 8000, तो 16x की वैल्यू कितनी है 8000 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000/16, जब करोगे तो क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो कह रहा कुल मतों की संख्या बताइए, कुल मतों की संख्या बतानी है ना कि वैलिड मतों की। कुछ भी पूछ सकता है, कह रहा वैलिड मतों की संख्या बताइए, कुल मतों की संख्या बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। कितने मत अनवैलिड चले गए, तो इस चीज से जब आप इस कंसेप्ट से सोल्यूशन करोगे ना तो हर चीज निकाल सकते हो, लेकिन शॉर्टकट से करोगे तो हर चीज नहीं निकाल सकते, वहाँ प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक,
तो कह रहा कुल मतों की संख्या बताइए, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, 100x। तो 100x की वैल्यू कितनी है, 500, क्या हो जाएगा 50, 50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 94, बिल्कुल सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 94, करेक्ट, चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं। 20% वोट अनवैलिड घोषित कर दिए गए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए, कह रहा 1600 वोटों से हार गया, कह रहा कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, ध्यान से। तो बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ठीक, लेकिन थोड़ा इससे अलग है। अभी मैं बताऊंगा इससे क्यों अलग है, ध्यान देना। देखो टोटल वोट मान लो, टोटल वोट कितने हैं, 100x, टोटल वोट 100x, टोटल वोट, तो टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट 100x, ठीक। अब ध्यान देना, करेक्ट, चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं। 20% वोट जो होता है ना, 20% वोट वो अवैध घोषित हो जाता है। मतलब 20% वोट क्या हो जाता है, 20% वोट हो जाता है बेकार, 20% वोट क्या चला जाता है, बेकार। तो अगर मैं 100x का 20% निकालूं तो 20/100 करना पड़ेगा, और ये कट जाएगा, इससे क्या बचेगा 20x। मतलब 100x में 20x क्या चला गया, इनवैलिड चला गया। क्या चला गया, इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब बेकार। तो भाई 100 में 20x बेकार चला गया, 100 में 20 बेकार चला गया, कितना बचा होगा 80x, ये वैलिड, ये क्या है वैलिड वोट, वैलिड। अब जो हार जीत होगी वो इसी पे होगी, ना कि 100x पे होगी, ठीक। तो हार जीत में देखो, एक है अमन और एक है सुमन, तो दो लोग खड़े हैं, इसी पे हार जीत होगी, अमन और सुमन, ध्यान देना। कह सुमन ने, सुमन की मैं बात कर रहा हूँ, सुमन ने क्या किया, देखिए, कह सुमन ने कह रहा सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। अब ध्यान देना, सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए, जबकि पिछले सवाल में देखो क्या पढ़ा था, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, कुल मतों का, तो वहां कुल मतों का निकाला था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, सुमन ने 40% वैध वोट के हासिल किए, वैध वोट। तो भाई देखो वैध वोट कितने, 80x है, कुल वोट नहीं, वैध वोट, तो वैध वोट कितने, 80x है, यही वैलिड वोट। इसका 40% निकाल दो, 40/100, ये 0 0 गया, कितना बचेगा 32x। तो सुमन को कितना मिला होगा, 32x मिला। तो 80 में सुमन को 32 मिला, तो इसको कितना मिला होगा, 48। इसका मतलब ये जीत गया होगा, ये हार गया होगा, ये जीता, ये हारा, हारी मतलब, ठीक। और देखो क्या कह रहा है, वैध वोट का 40% वोट हासिल किया, वो 1600 वोटों से हार गया। मैंने बताया था ना, ये हार जाएगा, जीत जाएगा। तो भाई कितने से हम लोग हार जीत रहे हैं, तो 16x। और यही सवाल कितना दिया है, सवाल में कितना दिया है, 1600 वोट। तो 16x की वैल्यू है 1600, यहाँ पे जब काटोगे 16 16 तो 100 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 100। अब तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, तुम सब इसमें बता दोगे। इस चीज में यही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये चीज, इस कंसेप्ट पे आप सवाल कर रहे हो, तो आप सब कुछ बता दोगे। कह रहा कितने मतदाताओं ने वोट डाले, कितने मतदाताओं ने वोट डाले, आपको पूछा। तो देखो कुल वोट पूछ रहा है, तो 100x है, तो 100 गुणे 100 करोगे तो 10,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 10,000 मतलब ऑप्शन नंबर, समझ में आया? उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अब देखता हूँ 95। अब देखो ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल आ गया, ठीक है। पहले देखो हम किस टाइप के सवाल कर रहे थे, थोड़े थोड़े इजी। फिर देखो यहाँ पे इनवैलिड वोट आ गया। अब देखो थोड़ा सा और एडवांस आ गया। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एडवांस लेवल बढ़ता जाएगा धीमे धीमे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दें। करेक्ट, चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। कह रहा मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। ध्यान दीजिए कितनी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होगी, ठीक। तो जब भी ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान ले टोटल वोट कितना है, 100x है, टोटल वोट 100x है कि नहीं, कुल वोट, टोटल वोट, टोटल वोट 100x, ठीक, 100x है। अब देखिए टोटल वोट 100x। अब देखो क्या हुआ कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। अब ध्यान देना, 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, भाई इतने वोट आए थे, 20% वोट लोगों ने वोट ही नहीं डाले। मतलब अगर मैं 100x का
20% निकालूँ तो 20/100 करना पड़ेगा, तो ये 100 कट जाएगा, क्या आएगा 20x। तो भैया 20x लोगों ने तो वोट ही नहीं डाले, ये वोट डाले ही नहीं है, वोट डाले ही नहीं। तो कितने वोट पड़े 80x, 80x वोट पड़े, समझ में आया। 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो कितने वोट पड़े होंगे 80x, ये वोट डाले गए, ये वोट डाले गए, ठीक। अब आगे पढ़ो, पहला 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 10% भाई देखो, इतने वोट डाले गए और इतने में 10% वोट क्या हो गए अवैध घोषित कर दिए गए, इतने वोट डाले गए। अगर मैं तुमसे पूछूं कितने वोट डाले गए 80x, 80x वोट डाले गए, इसमें से 10% क्या हो गए अवैध, बेकार चले गए, तो इसका अगर मैं 10% निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, इसका 10% निकालूंगा तो 8x आएगा, तो ये बेकार चले गए, ये बेकार चले गए, मतलब 80x वोट डाले गए, इसमें से 8x वोट क्या हो गया बेकार चले गए, 8x और घटा दूंगा तो कितना बचेगा 72x। अब ये जो वोट है ना, ये इनवैलिड चले गए। अब ये 72 जो है ना, ये वैलिड वोट है, इन्हीं पे हार जीत होगी, ये वैलिड वोट है, इन्हीं पे हार जीत होगी, इन पे लड़ाई कितने लोग कर रहे हैं, 2 लोग, एक मान लो ए है एक है बी, समझ में, इन पे लड़ाई हो रही, ठीक, इन पे लड़ाई हो रही। चलो भाई, अब देखो क्या कहता है, कह रहा विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40%, मतलब जो जीता है ना उसको कुल मत का 40% मिला। अच्छा कुल मत कितने, ध्यान देना, ये लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला, ध्यान देना, तो कुल मत कितने हैं 100x, तो 100x का 40% मिला जो जीत गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 40x, तो जीतने वालों को कितना मिला 40x। अब खुद बताओ, ये जीता है तो ये हारा है, ठीक। तो अच्छा खुद बताओ 72x में वोट होना था, 40x इसको मिल गया, तो बचा कितना होगा 32x, ये हारने वालों को मिला है जीतने वालों को मिला। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसको 40x मिला, इसको 32x मिला, तो कितने वोटों से जीत गया, तो कहोगे 8x वोटों से जीत, जबकि सवाल में 8x की वैल्यू कितनी दी है 2400, तो 8x की वैल्यू कितनी है 2400, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 2400/8 करना पड़ेगा, मतलब 300। तो कह रहा मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बताइए, मतदाता मतलब टोटल वोट निकालना है, तो टोटल वोट कितने भैया 100x है, तो 100x की वैल्यू कितनी है 3, क्या हो जाएगा 30,000, 30,000 मतलब ऑप्शन नंबर 2, समझ में आया। लेवल थोड़ा सा बस बढ़ा था इसमें, बाकी ऐसे सवाल में कुछ लॉजिक साइंस नहीं था, लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक। करेक्ट, चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट बेकार चले गए। कह रहे एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, वो 3900 मतों से चुनाव जीता। कह रहा मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बताइए, ध्यान देना, टोटल वोट कितने मान लेते हैं 100x मान लेते हैं, ये टोटल वोट 100x टोटल वोट, ठीक, टोटल वोट है। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो भाई इसका 10%, तो इसका 10% निकालो, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले 10%, तो 100x का 10% निकालो, तो 100x का जब 10% निकालोगे क्या आएगा 10x, तो 10x 100x में 10x जो है ये वोट नहीं डाले गए, ये वोट डाले नहीं गए, तो भाई 10x में 10x 100x में 10x वोट नहीं डाले गए, तो कितने बचे 90x, ये वोट डाले गए। अब देखो कह रहा 10% वोट अवैध घोषित हो गए, अवैध मतलब होता है बेकार घोषित हो गए, तो 9 भाई इतने वोट डाले गए, इतने वोट डाले गए 90x, और 90x में 10% वोट जो है अवैध घोषित हो गए, अवैध मतलब 90x का मुझे क्या निकालना 10%, 10 ये 2 जीरो गए, तो क्या बचेगा 9x, तो 90x में 9x क्या हो गए, ये अवैध घोषित हो गए, अवैध मतलब होता है इनवैलिड, इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे होंगे 81x, तो ये वैलिड वोट है, ये क्या है वैलिड, समझ में आ रहा, ठीक। तो इसी पे हार जीत होगी, जो हार जीत होगी वो इसी पे होगी, वैलिड वोट पे होगी, इसी पे क्या होगा हार जीत होगी, समझ में आ रहा, इसी पे हार जीत होगी, ठीक। अब देखो
तो मान लो एक है ए और एक है बी, दो लोग खड़े हैं, एक ए है एक बी है, इन्हीं पे हार जीत होगी। ठीक है, अब देखो कह रहा एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, ध्यान देना कुल मतों का 60% मिला, तो कुल मत कितने 100x, तो 100x का 60% जब निकालोगे कितना आ जाएगा 60x आ जाएगा। तो ये 60x मिला जीतने वाले को कुल मतों, वो 3900 मतों से चुनाव जीत गया। तो खुद बताओ 81x में 60x इसको मिला तो 21x इसको मिला होगा, ये हारने वाले को मिला होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो कितने वोट से जीत गया, क्या बता सकते हो कितने वोट से जीता, आप बता सकते हो कि वो कितने वोट से जीता, आप कहोगे हाँ मैं बता सकता हूँ कितने वोट से जीता। भाई देखो इसको 60x मिला, इसको 21x मिला, तो कितने वोट से जीता होगा 39x, 39x से जीत गया। अब हमारे हिसाब से 39x से जीता, देखो सवाल में देखो 3900 दिया गया, मतलब 39x की वैल्यू कितनी दी गई 39, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, x की वैल्यू 100 हो जाएगी। कह रहा मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बताइए, मतदाताओं की कुल संख्या मतलब कहने का है कि टोटल वोट बता रहे हैं, टोटल वोट कितनी है 100x, तो 100x की वैल्यू निकालनी, तो 100 इंटू 100 करोगे क्या आ जाएगा 10,000, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत इजी सवाल था। ठीक है, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे देखते हैं, और कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा और एडवांस लेवल शायद मुझे लगता है इसमें लगा दिया गया है, पर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं। करेक्ट, चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और वो 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। कर मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए अच्छा सवाल है, ठीक। अब देखो मैंने बताया था ना कभी कभी क्या होता है कि शॉर्टकट मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, इस मेथड से अच्छा कौन होता है, शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक, इसमें तो ये मेथड बहुत बढ़िया है इसमें, लेकिन यहाँ पे इस टाइप के सवालों में आप किसका यूज करें, शॉर्टकट मेथड का यूज करें। क्यों, क्योंकि वो वाला मेथड यूज करोगे आंसर उससे भी आएगा लेकिन लॉन्ग कट आ जाएगा। ठीक, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो टोटल वोट क्या मान लोगे 100x मानोगे कि नहीं, आप कहोगे हाँ 100x मानोगे, टोटल वोट है, टोटल वोट, टोटल वोट कितना है 100x है। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, पहले एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 20%, तो 100x का अगर तुम 20x निकालोगे, 20% निकालोगे तो क्या आएगा 20x आएगा, 20x आएगा कि नहीं आएगा, हो गया। तो 20 100 में 20x ऐसे हैं जो वोट नहीं डालेंगे, वोट नहीं डाले, तो कितने बचे होंगे 80x, 80x बचे होंगे। ठीक, ये वोट डाले गए। अब देखो क्या कह रहा है, वोट नहीं डालेगा, कह रहा 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 2000 वोट, वहां देखो परसेंटेज दिया रहता है, कह रहा 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब अगर मैं इसमें 2000 वोट घटा दूं क्योंकि ये इनवैलिड है, तो कितना बचा होगा 80x माइनस 2, इतना बचा, ये क्या है वैलिड है, इसी पे हार जीत होगी 80x माइनस 2000, तो ये वैलिड वोट है, ये क्या है वैलिड वोट, इसी पे क्या होगी हार जीत। समझ में आ रहा, तो कह रहा विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले, विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले, विजेता उम्मीदवार जो था मान लो इस पे हार जीत होगी तो इस पे दो लोगों की लड़ाई होगी, इसी वोट पे इतने वोट पे, एक ए होगा एक क्या होगा बी, एक जीतने वाला होगा एक हारने वाला होगा। तो विजेता उम्मीदवार जो मतलब जीतने वाला उम्मीदवार उसको 60% वैध मत का मिला, तो वैध मत कितने भैया, वैध मत है 80x माइनस 2000, इसका 60% मिला, 60%, 60/, तो जब इसका 60% निकालोगे तो मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, पहले इसका 60% निकालना पड़ेगा, 80x इंटू 60/100, 60% इसका निकालना पड़ेगा, तो इसका जब निकालो क्या आएगा 48x, फिर इसका 60% निकालना पड़ेगा 2000 का, 2000 का निकालोगे कितना आ जाएगा 1200, ये आ जाएगा 48x माइनस 12, तो ये जीतने वाले को मिला। तो हारने वाले को हारने वाले कितना मिला होगा, तो यहाँ से निकालेंगे, इसमें से इतना घटा देंगे तो हारने वाले को पता चल जाएगा। समझ में आ रहा, जीतने वाले को जो वैध मत था उसका 60% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, इसमें से इतना घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो 80x में क्या घटाना है, 80x 2000 में घटाना है 1200, ये इतना घटाना है, तो माइनस का 48
एक्स और घटाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, +12। समझ में आया? तो यहाँ पे 80 में 48 गया तो क्या बचा होगा, 32x बचा होगा। और 2000 में 1200 गया तो क्या बचा होगा, -8। यहाँ बचा होगा 32x -8। ये हारने वाले को मिला, ये जीतने वाले को। ठीक, देखो कितना तामझाम करना पड़ रहा है ना। अभी शॉर्टकट में तो बताऊंगा, देना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, चलिए और देखते हैं, और सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये जीतने वाले को कितना मिला, 48x -1200, और हारने वाले को कितना मिला, 32x -800। कह रहा वो 1200 मतों से निर्वाचित हुआ, 1200 मतों से जीत गया, 1200 मतों से जीत गया। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं ये कितने मतों से जीता, तो इनका अंतर लेना पड़ेगा, इनका अंतर लेना पड़ेगा। इनका जब अंतर लोगे तो वही वैल्यू किसकी, 1200। हम लोग अभी क्या करते थे, इसका अंतर लेते थे, तो इसका अंतर लेंगे तो 48 में 32 गया, कितना बचा होगा, 1600। ठीक, और इसका अंतर लोगे तो क्या आएगा भाई, देखो 48x -1200 में घटाना पड़ेगा किसको, इसको। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 32x घटाओगे ना, जब इसको घटाओगे तो माइनस आगे लगा दोगे, ब्रैकेट लगा माइनस आगे लगाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो 48 में से 32 गया तो 16x, और 1200 में ये गया तो माइनस का 400। तो 16x -400 इतने वोटों से क्या हो गया, वो जीत गया, जबकि सवाल में कितना दिया गया है, 12। तो 16x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 1200 में 400 जोड़ दोगे तो 1600। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। x की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक, कह रहा है, कह रहा है कि कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल मत भैया कितने, 100x है, 100 x की वैल्यू कितनी है, 100, तो क्या हो जाएगा, 10,000। तो 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? तो देखिए इस मेथड से मैंने किया, इस मेथड से मैंने किया, देखो कितना तामझाम करना पड़ा। समझ में आया? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से देखो अभी मैं इसी सवाल को करूंगा और ये सवाल कितना इजी तरीके से हो जाएगा। समझ में? तो इसीलिए मैंने बताया था कभी कभी क्या होता है, शॉर्टकट मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, कभी कभी ये कंसेप्ट वाला मेथड यूज हो जाता है, लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए करते हैं शॉर्टकट मेथड से इसको। तो हम लोग किससे करेंगे, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ठीक, चलो करते हैं। करेक्ट, चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले हैं और 1200 वोटों से जीत गया। तो कह रहा मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या। तो जब भी ये शॉर्टकट मेथड सवाल करना तो टोटल वोट मान लिया करो x। क्या मान लो, कह रहा 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो अच्छा खुद बताओ, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं तो कितने लोगों ने डाले होंगे, 80%। तो अगर मैं बात करूँ, तो टोटल वोट आ गया। अगर मैं बात करूँ कितने वोट डाले गए हैं, तो इसका 80% डाले गए होंगे। तो 80% का मतलब होता है 4/5। कितने वोट डाले गए, ये तो टोटल वोट हो गए ये। लेकिन ये क्या चीज है, ये है इतने वोट डाले गए। अब कह रहा है 2000 वोट अवैध घोषित हो गए, 2000 वोट के हो गए, वो बेकार हो गए। तो अगर मैं इसमें 2000 वोट घटा दूं तो जो वोट बटेंगे वो वैलिड होंगे कि नहीं, तो मैं इसमें 2000 घटा दे रहा हूँ। तो ये जो बचे है ना, अब ये जो अब बचा है ये क्या है, ये वैलिड वोट। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये जो बचा है ये क्या है, वैलिड वोट। कह रहा विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले हैं, विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले हैं, ये वैध मत है, ये वैलिड वोट है। इसका 60% किसको मिला, विजेता उम्मीदवार को मिला। तो दूसरे वालों को कितना मिला होगा, 40%। कितने जीत गया होगा वो, 20%, 20% से जीत गया। मतलब अगर मैं जीते गए वोटों की संख्या निकालूं तो इसका 20% होगा, तो मुझे क्या करना है, इसका 20% करना है। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका 20% ही वैल्यू है 1200। भाई इसका अगर मैं 20% कर दूंगा तो वो जीते गए वोटों की संख्या आ जाएगी, जो कि कितना है, 1200। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ जाएगा 4x/5 -2000। भाई 5 वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6000। 2000 और ले जाएंगे तो 4x/5 इक्वल टू 2000 ले जाएंगे तो 8000। और ये इसको काट देगा 2000 बार, यहाँ जाएगा x की वैल्यू क्या जाएगी, 2000 में 5 का गुणा करोगे तो 10। मैंने बताया था ना, तो कितनी इजी तरीके से हो गया 10। तो ये अंतर है पहले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में। लेकिन ये शॉर्टकट मेथड तभी लगा पाओगे जब आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा, जब आपको इस मेथड का पूरा ज्ञान होगा, तभी आप शॉर्टकट मेथड लगा पाओगे।
वरना लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप कहीं ना कहीं फंस जाओ। ठीक है, तो पहले आपको इस पर कमांड करनी है। अगर आपकी इस पर कमांड हो गई तो आप शॉर्टकट मेथड लगाइए, क्योंकि शॉर्टकट मेथड आपको एग्जाम में शॉर्टकट मेथड ही लगाना है। आपको एग्जाम में कौन सा मेथड लगाना है, यही वाला मेथड लगाना है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम तो होता नहीं। तो आपको इसी मेथड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने से पहले आप इस मेथड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझना है। ठीक है, आए हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 98 से ही स्टार्ट हो जाता है टाइप नंबर 70। टाइप नंबर 70, टाइप नंबर 70 का नाम क्या है कि पास परसेंटेज पूछते हैं, फेल परसेंटेज पूछते हैं, ठीक, और टोटल मार्क्स पूछते हैं, इस टाइप के। तो 3 टाइप के इसमें सवाल बनते हैं, पास परसेंटेज, फेल परसेंटेज या टोटल मार्क्स। ठीक, समझ लीजिए। हम लोग टाइप नंबर 17 पे आ गए। देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल होता है। कह रहा है जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वो 32 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब 48% अंक प्राप्त किए तो 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है। कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। मैंने बताया ना, उत्तीर्ण मतलब पास परसेंटेज बताइए, पास परसेंटेज। ठीक, इसमें पास पूछ सकते हैं, फेल पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये 3 टाइप के सवाल समझ। चलिए देख करते हैं। तो ये जब भी सवाल आया तो ऐप देखिए, जब वो 36% लाया, 36% लाया, तो कह रहा 32 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया मतलब माइनस लगाना, तो 32 अंकों से फेल हो गया, 32 के आगे माइनस लगाना। लेकिन जब वो 48% लाया, 48% लाया, तो कह रहा है वो 64 अंकों से, मतलब उसने 5 से 64 अंक ज़्यादा लाए। देखो, देन ही पास बाई 44 मार्क्स, मतलब वो 64 अंक ज़्यादा लाया, पास ज़्यादा लाया प्लस। अब आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये लिखने का तरीका आप सीख गए होंगे। इसके देखो, फेल आ गया तो माइनस लगाना है, पास आ गया तो प्लस लगाना है। अब आपको इनका अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर। तो इसका अंतर लोगे, देखो अंतर क्या होता है, अगर प्लस प्लस में अंतर ले रहे हो, अंतर लेने का मतलब है प्लस प्लस में अंतर ले रहे हो तो आप डिफरेंस कर दो, घटा दो। अगर प्लस माइनस में अंतर ले रहे हो तो आप ऐड कर दो। देखो, यहाँ भी प्लस, ये भी प्लस, इनका अंतर लेंगे तो घटा देंगे। तो 48 में 36 गया, 12% बराबर होगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, मतलब जब अंतर लेते हैं प्लस माइनस में तो वो ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 96। तो 12% की वैल्यू क्या है, 96 है। तो 1% की वैल्यू निकालो तुरंत, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 96/12, मतलब आ जाएगा 8। 8 हो जाएगा। 1% 8 है। अब देखना यहाँ पे, अब आप यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर तुमसे पूछे टोटल मार्क्स बताओ, क्या पूछे, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स पूछे। 1% की वैल्यू कितनी है, 8 है। और 100% पे क्या होता है, टोटल मार्क्स होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। ये टोटल मार्क्स। ठीक, अगर तुमसे पूछ ले पास परसेंटेज बताओ, क्या पूछे, पास परसेंटेज। तो देखो, पास परसेंटेज पूछे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ से निकाल सकते हो, दोनों तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से आंसर निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ से निकालूँ, देखो वो 36% अंक लाया था, 36% लाया था कि नहीं लाया था। लेकिन जब वो 36% लाया, फिर भी वो 32 अंकों से फेल हो गया, 32 अंकों से फेल हो गया। अगर मुझे इसको पास करना है तो उसको मुझे इतने नंबर देने पड़ेंगे। और ये नंबर बस आपको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। आप खुद जानते हो 1% 8 के बराबर है, तो 32, 8 अंक के बराबर, तो 32 अंक किसके बराबर होंगे, तो 32 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 4 से यहाँ करना पड़ेगा। तो 4% के बराबर हो जाएंगे 32 अंक। इसको हमें परसेंटेज में बताना। भाई वो 36% लाया, वो 32 अंकों से फेल हो गया, अगर मुझे उसको पास करना है तो इतने अंक देने पड़ेंगे, मतलब 4% और देना पड़ेगा। तो 4% और दे दोगे तो क्या आ जाएगा, 40%। तो कितने पास परसेंटेज है, 40%। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे टोटल मार्क्स निकालना है तो 1% की वैल्यू जैसे पता चल जाए और टोटल मार्क्स निकालना हो तो 100% की वैल्यू होती है टोटल मार्क्स। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कह रहा है जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो जैसे 40% अंक प्राप्त किए, वो 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन जब उसने 48% अंक प्राप्त किए, 48% अंक प्राप्त किए, तो वो 44 अंक ज़्यादा लाए। मैंने बताया था डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, ये प्लस से प्लस, प्लस प्लस का डिफरेंस डिफरेंस होता है, घटा देते हैं, हम प्लस माइनस में जोड़ देते हैं। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 8। अगर आपसे पूछे टोटल मार्क्स पता, क्या पूछे, टोटल मार्क्स, बहुत ही आसान है। 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। तो 800 यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स।
लेकिन आपसे पूछा है पास परसेंटेज, क्या पूछा है? पास परसेंटेज। ध्यान दो, पास परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? पास परसेंटेज निकालने के लिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, जहाँ से आपको मन करे। तो अगर मुझे यहाँ से निकालना है पास परसेंटेज, तो 40% तो लाया 40% जब लाया तब भी 20 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं इसको 20 अंक दे दूँ तो पास हो जाएगा। अब बस इस 20 अंक को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। ध्यान दो, 1% की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो 20 अंक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो ये 5 बार, 4 से करूंगा तो 2 बार, और डिवाइड करूंगा तो 2.5%। मतलब 40% तो लाया, अगर मैं 2.5% और दे दूँ तो वो पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42.5%। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। कह रहे किसी परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक प्राप्त हुए, तो 20% अंक प्राप्त हुए, वो 30 अंकों से फेल हो गया। लेकिन कह रहा है जब वो उसको 32% अंक प्राप्त हुए तो 42 नंबर वो ज़्यादा लिया आया पास से। तो इसका अंतर लोगे क्या आएगा? 12%। इसका अंतर लोगे क्या आएगा? 72। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 6। 1% 6 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछे टोटल मार्क्स बताओ, तो आप पता है टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा भाई? 1% की वैल्यू 6 है, टोटल मार्क्स क्या होता है? 100%। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा गया पास परसेंटेज। पास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो देखो पास परसेंटेज निकालना, क्या निकालना? पास परसेंटेज। तो देखो 20% तो लाया ही लाया, अगर मुझे ये भी पता चल जाए पास परसेंटेज आ जाएगा। 1% 6 है, तो 30 नंबर अगर मैं इसको और दे दूँ तो पास हो जाएगा कि नहीं? बस ये मुझे 30 नंबर देखना है कितने परसेंटेज के बराबर। तो 1% 6 है, तो 30 बनाने के लिए क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई यहाँ, 5 से मल्टीप्लाई। 5% की वैल्यू हो जाएगी 30। 5% अगर मैं और दे दूँ तो पास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 25% इसका पास परसेंटेज, मतलब ऑप्शन नंबर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। करा जब किसी छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए तो वो 24 अंकों से फेल हो गए। 45% अंक प्राप्त किए तो 24 अंकों से फेल हो गए। लेकिन जब वो 55% अंक प्राप्त किए तो कह रहा है 36 अंक ज़्यादा लिया है। अगर मुझे डिफरेंस, इसका डिफरेंस लूंगा तो क्या आ जाएगा? 10%। इसका डिफरेंस लूंगा क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 60। ठीक, 60 हो जाएगा। तो कह रहा है पासिंग मार्क्स और कुल अंक बताइए। तो मैं किससे कुल अंक निकाल देता हूँ भाई? 10% 60 के बराबर है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, और 100% की वैल्यू जो होती है वही टोटल मार्क्स होती है 600। तो टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा? 6। तो टोटल मार्क्स 600 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका राइट आंसर है। समझ में आया? तो आपको जरूरी नहीं है तो ये दोनों निकालें। पासिंग मार्क्स हम अभी तक निकाल ही रहे हैं, पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स में निकाल सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है, पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो अगर आपसे पूछे पासिंग मार्क्स बताओ, पास परसेंटेज नहीं, पासिंग मार्क्स बताओ, वो भी आप निकाल सकते हैं। भाई टोटल 600 नंबर का है, पासिंग यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका यहाँ से निकालना चाहूँ तो 600 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 45%। और उसमें क्या करना पड़ेगा? 24 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि 24 अंकों से फेल हो गया था। ये दो दो जीरो गए, 6 से काटोगे तो ये आ जाएगा 6 से करोगे तो 2 दे दोगे तो इसको 90, 270, 270, 294, 294 इसका आ जाएगा पासिंग मार्क्स। समझ में आया? जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। टाइप नंबर 17 खत्म हो गया, जिसमें पास परसेंटेज, फेल परसेंटेज, ये सब पूछते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, ये सवाल ये ट्री बेस पे, कौन से बेस में? ट्री बेस। एक मैंने टाइप कराया था, याद होगा आपको, ट्री बेस कराया था, ट्री बेस पे सवाल, ये उसी कंसेप्ट पे है। ठीक है, इसको मैं नया टाइप नहीं बताऊंगा, उसी कंसेप्ट पे एक मैंने टाइप कराया था, पीछे कहीं ना कहीं कराया था, मुझे याद नहीं, लेकिन ट्री बेस मैंने बताया था, ट्री बेस पे सवाल है, तो आपको वही सवाल यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो करते हैं, इसको भी मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, पहले ट्री मेथड फिर शॉर्टकट मेथड बताएंगे। कह रहा है सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करता है, बाकी का 20% भोजन पे खर्च करता है, और फिर 120 रुपये दान दे देता है, अभी भी उसके पास 1400 रुपये बचे हैं, तो कह रहा उसकी आप बताइए। तो भाई देखिए उसकी, जब भी ऐसा सवाल है ना, तो उसकी आय टोटल मान लो 100x, उसकी टोटल आय कितनी है? टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम कितनी है? 100x। सर अपनी इनकम का 5% यात्रा पे खर्च कर देता है, तो अगर मैं इसका 5% निकालूँ, 100x का मैं 5% निकालूँ, 100x का 5% निकालूंगा तो क्या आएगा? 5x, यहाँ आ जाएगा 5x।
तो 5x उसने किस पे खर्च कर दिया, यात्रा। बाकी जो बचे तो कितना बचा होगा, 95x, कितना बचा होगा। तारा उसका भोजन 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो इसका 20% जब निकालोगे 95x का, बाकी जो बचा था उसका 20%, 20% मतलब 1/5, 19x। 19x किसका, किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे। कितना बचा होगा, 76, कितना बचा होगा। कह रहा है और फिर 120 रुपये दान दे दिया, इसमें 120 रुपये उसने दान दे दिया, तो कितना बचा होगा, 70x माइनस एक्स, कितना बचा होगा। अब उसके पास इतनी इनकम बची, तो कह रहा है हम लोग के हिसाब से इतनी इनकम बची है, कह रहा है अभी भी 1400 रुपये के साथ बची, मतलब अब उसके पास कितने रुपए बचे, 1400 रुपये बचे। तो कह रहा उसकी है बताइए, ध्यान दीजिए। बस यही तो खेल होता है पूरे अरिथमेटिक का। भाई हम लोग के हिसाब से कितना बचा है, 76x माइनस 120, जबकि सवाल में कितना दिया, 1400। इसे सॉल्व कर लो, तो 76x और जब इसको जोड़ोगे तो 1520 हो जाएगा, तो 76 जब भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 20 आ गई। कह रहा टोटल इनकम बताओ, तो टोटल इनकम कितनी, 100x है, तो 100 गुणे 20 करोगे क्या आ जाएगा, 2000। तो 2000 उसकी टोटल इनकम है, ऑप्शन नंबर। समझ में आया। तो बहुत ही इजी सवाल होते हैं ये, ठीक है। इनको आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट मेथड बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, ठीक। शॉर्टकट मेथड देखिए, आपको एग्जाम में यही शॉर्टकट मेथड ही यूज करना है, क्योंकि इतना वहाँ पे टाइम नहीं रहता कि आप ट्री बनाइए। जब भी शॉर्टकट मेथड आ जाए, तो जैसे हम लोग उसमें क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, इनकम वाले उसमें वोट वाले में, इलेक्शन वाले में टोटल एक्स मान लेते थे, तो यहाँ शॉर्टकट इनकम में भी यही करना है। टोटल इनकम मान लो एक्स, 5% उसने क्या कर दिया, टोटल इनकम 5% खर्च कर दिया, तो कितना बचा होगा, 95%। 95% का मतलब होता है कि 19/20। भाई देखो 5% उसने यात्रा पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा होगा, 95%। 95% का मतलब होता है 19/20, तो टोटल का इतना बचा। अब उसने जो बचा था ना, बाकी था, मतलब यही तो बाकी, उसका 20% भोजन पे खर्च कर दिया, 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा होगा, 80%। 80% का मतलब होता है 4/। अब ये इतना बचा, अब कह रहा है जो बचा था उसका 120 रुपये दान दे दिया, 120 रुपये दान दे दिया, तो कह रहा है दान देने के बाद उसको इतना रुपये बचा। बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। यहाँ जब सॉल्व करोगे तो ये इसको काट देगा, काटेगा क्या, इसको सॉल्व करते रहो, तो जाएगा 76x/100, और ये जब जुड़ जाएगा वहाँ जाके तो 1520 हो जाएगा, और इसको ये काट देगा 20 बार। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 2। देख लो कितनी जल्दी हो जाता है यहाँ पे सॉल्व करना। तो आपको दोनों मेथड लगाने हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा यूज करना है, यही शॉर्टकट मेथड यूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है वैशाली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर, 15% किराए पे, और वो शेष का 25%, 20% क्रमशः परिवहन और विविध व्यय पर खर्च करता है, बाकी राशि बचत है। अगर उसके पास इतने रुपए बचत है तो कर उसकी आय बताओ। बिल्कुल हम लोग शॉर्टकट मेथड से करेंगे, क्योंकि इतना लंबा सवाल हम लोग उससे करेंगे, ट्री मेथड से नहीं कर सकते, ठीक। मतलब कर सकते हैं लेकिन लंबा चल जाएगा, है ना। मान लो उसकी टोटल इनकम कितनी है, एक्स है। वैशाली ने अपनी कुल आय का 24% भोजन पे और 15% किराए पे, तो 24% भोजन पे खर्च कर दिया, 15% किराए पे खर्च कर दिया, तो कितना, 39% उसने खर्च कर दिया। टोटल कितना बचा होगा, 61% बचा। तो इस टोटल इनकम पे कितना बचा, 61%। 61% का मतलब होता है 61/100, कितना उसके पास बचा। कह रहा है जो शेष है, जो बचा है, उसका 25%, 25% उसने परिवहन पे और 20% उसने खर्च पे, व्यय पे खर्च कर दिया, तो टोटल 45% उसने व्यय पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा होगा, 55%। 55% का मतलब होता है 11/20, इसका 11/। अब कह रहा है जब उसने खर्च कर दिया तो उसके पास कुछ राशि बची है। अब उसके पास जो इतनी राशि बची है, जो कि किसके बराबर है, 10,700। अब यहाँ सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया। तो ये होता है, सॉल्व करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक। तो भाई काटोगे, मैं पहले 11 से काट देता हूँ, 11 से काटोगे तो 9 बच जाएगा, 8 तो 7 बच जाएगा, 66, 6 6 बच जाएगा। 61 से काटोगे तो 61, एकम 61, ठीक। यहाँ बचेगा 3 6, यहाँ पे 6 बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 गुणे 2000, इसको मल्टीप्लाई करके भेजोगे ना, क्या आ जाएगा, 32,000।
तो 32,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। सर, अरिंदम अपनी आय का 23% बीमा पॉलिसी पर, ये आप खुद करिए। ठीक, तो आप इसको खुद से ट्राई करिए। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, जिसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक, आप इसको खुद करिए, क्योंकि उसी टाइप नंबर 17 पर आधारित है। सॉरी, ये टाइप ट्री पर आधारित है, जो ट्री वाला टाइप बताया था उसी पर आधारित है, जो अभी सवाल करा रहे हैं पीछे सवाल जो हमने कराए हैं। ठीक, ये दोनों जो कराए हैं इसी पर। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ से स्टार्ट होता है, टाइप नंबर 18। टाइप नंबर 18 स्टार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ मिक्सचर पे कुछ सवाल आते हैं, परसेंटेज में मिक्सचर पे कुछ सवाल आते हैं। ठीक, मिक्सचर एक अलग चैप्टर भी पढ़ता है, लेकिन मिक्सचर पे कुछ सवाल परसेंटेज में आते हैं, जो कि एक नया टाइप बनाते हैं। तो टाइप नंबर 18 यहाँ से स्टार्ट। कह रहा है एक मिश्र धातु में 15% हिस्सा तांबा होता है। 60 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? ध्यान देना, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। कह रहा है एक मिश्र धातु में 15% तांबा है। 15%, 15% की वैल्यू कितनी है? 15% क्या होता है? 15/100। इसको सॉल्व करोगे, 5 से काटोगे तो 3 बार, 5 से काटोगे तो, मगर इसका मतलब ये है कि 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3/3। मतलब अगर टोटल मिक्सचर की बात करूँ तो टोटल मिक्सचर कितना है? 20 है टोटल मिक्सचर। तो टोटल की मिक्सचर की बात करूँ तो 20 है, उसमें से तांबा कितना है? तांबा है 3। तो 20 में से 3 तांबा है। करा 60 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिक्स धातु की आवश्यकता होगी? भाई देखो, 3 तांबा कितना है? 3। हमें 3 नहीं, कितना चाहिए? 60। तो 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20। तो 20 से यहाँ करना पड़ेगा, तो 20 से इसमें भी करना पड़ेगा। तो कह रहा है कितने मिक्स धातु की जरूरत पड़ेगी? तो भाई देखो, 20 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 20 गुणे 20 क्या हो जाएगा? 400। तो 400 मिक्स धातु की आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन नंबर 106 देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 106 देखते हैं। कह रहे एक मिश्र धातु में 11% हिस्सा तांबा। 11% की वैल्यू कितनी होती है? 11% की वैल्यू होती है 11/100। ये टोटल मिक्सचर है, ये टोटल क्या है? मिक्सचर है। और इसमें से ये क्या है? तांबा। कह रहा 77 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ेगी? 77 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ेगी? भाई मुझे 11 किलोग्राम तांबा है, मुझे कितना बनाना? 77। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। तो 7 से यहाँ भी करना। तो कितने कितने 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 700। तो कितने मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी? 700, मतलब ऑप्शन नंबर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। ये मिक्सचर पे सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट। कह रहा ताजे फल में 60% पानी और सूखे फल में 20% पानी। ध्यान देना, ये ताजा फल, ताजा फल, और ये सूखा फल। ताजा फल में 60% पानी है। 60% का मतलब होता है 3/5। अगर मैं बात करूं, टोटल मिक्सर 5 है, तो उसमें से 3 पानी है, वाटर है, और 2 बचा है इसका गूदा, पल्प ना। कोई भी फल होता है उसमें 2 चीज होती है, पानी होता है, गूदा होता है। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर टोटल मिक्सचर 5 है, तो उसमें एक क्या है? पानी है, और 4 क्या है? गूदा है। ये वाटर है, और ये क्या है? गूदा। गूदा मतलब फल। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? यहाँ पे एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको नोट करना है। ये कंसेप्ट अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आपका इस टाइप का सवाल कभी गलत नहीं जाएगा। ध्यान देना, कोई भी फल हो, कोई भी फल हो, उसमें गूदा क्या होता है? सेम। कोई भी फल हो, सूखा हो चाहे ताजा हो, मतलब जैसे एक है, जैसे तुमने एक आम ले लिया, एक सूखा आम ले लिया, एक ताजा आम ले लिया, तो उसमें जो गूदा होता है ना, वो सेम होता है। साइंस यही कहता है, गूदा क्या होगा? सेम होगा, अगर सेम टाइप का फल है। तो कोई फल भारी कैसे हो जाता है? फिर पानी की वजह से। उसमें पानी ज़्यादा होगा, किसी में पानी कम होगा, तो इसकी वजह से वो ताज़ा हो जाता है, सूख जाता है। जिसमें पानी कम होता है वो सूख जाता है। मतलब इसका मतलब ये होता है, कंसेप्ट ये होता है कि आपको गूदा क्या करना होता है? गूदा मतलब होता है पल्प। आपको पल्प क्या करना होता है? सेम करना होता है, क्योंकि कंसेप्ट यही होता है कि सेम होता है।
तो देखो ताजे फल में गूदा कितना है 2 और सूखे फल में कितना है 4। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से इधर भी करना पड़ेगा और 2 से इधर। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। अब देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। भाई हम लोग हिसाब से ताजा फल कितना है 10 और बनाने कितना 100, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10। तो अगर तुमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई किया करना पड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ भी 10 से हो जाएगा, यहाँ भी 10 से हो जाएगा, यहाँ भी 10 से हो जाएगा, क्योंकि हमें सब बराबर करना है। तो कह रहा है 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। भाई ताजा फल अब कितना हो गया 100 किलोग्राम, सूखा फल कितना हो गया 50, तो कितना प्राप्त किया जा सकता है 50। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक है, ऐसे सवाल बस इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है, पहले किसको बराबर करना है। कंसेप्ट ये होता है क्योंकि पल्प के जो होता है ना गूदा वो सेम होता है, तो कंसेप्ट यही कहता है कि पल्प आप बराबर कर लीजिए। किसको बराबर करना है, पल्प को। पल्प बराबर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, कह रहा ताजे फलों में 50% पानी और सूखे फलों में 10% पानी है। ताजा फल लिखो यहाँ पर ताजा फल और यहाँ लिखो सूखा फल। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब अगर 2 फल है, एक उसमें पानी होगा और एक क्या होगा पल्प होगा। और सूखे फलों में 10% पानी है, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 10 मिक्सचर है उसमें एक क्या होगा पानी होगा और 9 क्या होगा पल्प। अभी मैंने बताया कि कोई भी फल हो, सेम फल है, कोई भी फल है, उसमें पल्प क्या होता है बराबर होता है। साइंस क्या कहता है, पल्प क्या होगा बराबर होता है, पल्प सेम होता है, पल्प माने गूदा सेम होता है। तो भाई यहाँ पे हमको क्या करना है, पहला कंसेप्ट यही होता है कि गूदा सेम कर दो। यहाँ गूदा 9 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो, यहाँ भी 9 होना चाहिए। तो 9 करने के लिए मुझे 9 से मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें। जब 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। अब देखो सवाल पढ़ो, कह रहे 180 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। भाई ताजा फल कितना हम लोग के हिसाब से आ रहा है 18, और इसको बनाने कितना 180। तो अगर तुमने 180 बनाया तो इन सब में अगर तुम कुछ भी इसमें करोगे तो इन सब में करना पड़ेगा। इसको 180 बनाने के लिए मुझे पूरे में क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, तभी तो 180 बनेगा। तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा ये 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये भी हो जाएगा 90। यहाँ भी 100, यहाँ पे 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 90। तो देखो यहाँ पे कितना सूखा फल मिल रहा है 100 मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109, ठीक 109 देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से 109 देखते हैं। करा 200 लीटर मिक्सर में 15% पानी होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। कह रहा 200 लीटर मिक्सचर में 15% पानी होता है और बाकी दूध। तो 200 लीटर मिक्सचर है, ठीक, इसमें 15% पानी है, मतलब मैं अगर 200 का 15% निकाल दूँ क्या आएगा 30 आएगा। इसमें 30 क्या है 30 ये पानी है और ये दूध। तो 200 लीटर में 15% पानी है, पानी कितना है 30 है, तो दूध कितना हो गया 170। दूध की कितनी मात्रा को मिलाना चाहिए जिससे परिणामी मिक्सर में इतने दूध हो जाए। ध्यान देना, इसमें भी एक कंसेप्ट बनता है, सब कंसेप्ट का खेल है। देखो जो चीज़ आप मिला रहे हो ना, जो चीज़ मिलाया जाता है, जो चीज़ मिलाया जाता है, जो चीज़ मिलाया जाता है वो चीज़ बदल जाती है, वो चीज़ क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। जो चीज़ मिलाया जाता है वो चीज़ चेंज हो जाती है, लेकिन आपको सवाल का आंसर इससे नहीं निकालना, दूसरे वाले से मिलाना। मतलब जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या मिला रहा है दूध मिला रहे हैं, तो दूध मिला रहे हैं तो हमें पानी तो सेम होगा ना। फिर जब दूध मिला रहे हो तो दूध तो चेंज हो जाएगा, मैं मानता हूँ दूध चेंज हो जाएगा, लेकिन पानी तो सेम होगा ना। वही करना, दूध मिला रहे हो तो पानी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, वही करना। तो देखो 200 लीटर मिक्सर में 15% पानी है, कह रहा बाकी दूध है, कह रहा दूध की कितनी मात्रा, मान लो दूध की x मात्रा मिला लो, तो दूध की x मात्रा मिलाओगे तो पानी तो सेम रहेगा। तो मिलान चाहिए जिससे परिणामी मिक्सर में 87.5% दूध हो जाए। अच्छा खुद बताओ 87.5%, 87.5% अगर दूध हो जाएगा तो पानी कितना बचा होगा 12.5%, तो पानी बचा होगा।
हमें अभी बता रहा हूँ पानी सेम होता है, मतलब 12.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। ये पानी कितना है 30, ये तो सेम रहेगा ना, पानी जो चीज़ मिलाया जा रहा है वो चीज़ चेंज होता है, दूसरी चीज़ सेम होती है। तो ये हम जानते हैं कितना होता है, ये होता है 1/8% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8% की वैल्यू कितनी होती है 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 1%, या आप 100% की वैल्यू देख लो तो 100% की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240। मतलब मिलाने के बाद मिक्सचर का जो टोटल मिक्सचर आया वो कितना है 240 है मिलाने के बाद। तो मिलाने के बाद जो टोटल मिक्सचर आया वो 240 है, पहले मिक्सचर कितना था 200 का। कितनी चीज़ मिलाई होगी 40 लीटर मिला, तो 40 इसका राइट आंसर है। समझ में आया? तो ये सवाल करने का तरीका है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 110, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है एक बर्तन है, इसमें 60 लीटर अम्ल और पानी का एक घोल है, मतलब एक पानी 60 लीटर एक घोल है, ठीक, इसमें अम्ल भी है और पानी। कह रहा है 80% अम्ल है, तो 60 का 80%, 80/100 कितना बचा 40x, 48 लीटर क्या बचेगा, ये अम्ल बचेगा। 60 में 48 अम्ल है तो पानी कितना होगा 12। ठीक, कंसेप्ट आपको याद रखना, जो चीज़ मिला रहा है वो चीज़ चेंज हो जाती है, दूसरी चीज़ सेम रहती है। तरह 60% अम्ल वाला मिश्रण बनाने के लिए पानी कितनी मात्रा में मिलाया जाए। अब खुद बताओ क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, पानी मिलाओगे तो क्या चीज़ सेम रहेगी, अम्ल सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। 60% अम्ल वाला मिश्रण, 60% अम्ल वाला मिश्रण बनाना है, मतलब अम्ल कितना बनाना चाहिए 60%, तो 60% की वैल्यू कितनी है, 60% की वैल्यू है 48। 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूँ 48/7, तो 12 से काटूंगा 4 बार, 12 से काटूंगा 5 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 80 लीटर हो जाएगा। मतलब मिलाने के बाद जो टोटल मिक्सचर आया वो कितना है 80 लीटर है। ठीक, तो देखो पहले कितना था 60 लीटर था, अब कितना हो गया 80 लीटर, तो कितना मिला दिया गया 20 लीटर, तो 20 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पानी मिलाया गया था ऑप्शन नंबर। समझ, बिल्कुल सेम सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, और मैं चाहता हूँ इसको आप खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। ठीक, क्योंकि बिल्कुल कौन सा टाइप, टाइप नंबर 18 पे पूरा कंसेप्ट है, टाइप नंबर 18 पे पूरा सवाल आधारित। ठीक, टाइप नंबर 18 पे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि सोहन 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और सोहन 540 रुपये बचाता है, तो कह रहा है मोहन की बचत क्या है। ध्यान देना, यहाँ पे टाइप नंबर में एक और डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टाइप नंबर 19। जब इनकम क्या होती है, इनकम सेम होती है, इनकम सेम। ठीक, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि इनकम होती क्या है, देखो इनकम, इनकम मतलब आय, आय क्या होती है, कितना आपने खर्च किया और कितना आपने बचत किया, उन दोनों का जोड़ होता है इनकम। कितना आपने खर्च किया, कितना आपने बचत किया, उन दोनों का जोड़ क्या होता है इनकम। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि सोहन 22% बचाता है। यदि दोनों का समान वेतन मिलता है, तो कह रहा है सोहन 540 रुपये बचाता है, मोहन की बचत। देखो सोहन कितना बचा रहा है 22%, 22% बचा रहा है कि नहीं बचा रहा, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी की 540, 1540, 22% की वैल्यू कितनी दी है 1540, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको डिवाइड करोगे 1540 में 22 का, तो कितनी बार चला जाएगा 70 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया सोहन की इनकम, सोहन की इनकम आ गई। और अभी मैंने सवाल में क्या लिखा, सवाल में लिखा है दोनों का वेतन क्या है सेम है, दोनों का वेतन सेम है। मतलब ये 70,000 जो, ये जो 7,000 इनकम आई है, ये सोहन की आई है, यही इनकम किसकी होगी मोहन की होगी। तो 7,000 इनकम किसकी होगी मोहन की होगी, और कह रहा मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है, तो कह रहा मोहन की बचत है, तो 14%, 14% निकाल लो 7,000, कितना आ जाएगा 980, तो 980 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ, तो सेम सवाल था। ठीक, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 113, बिल्कुल टाइप 19 पे है ये, टाइप 19 पे।
क्योंकि इसमें खर्चे वर्चे की ज़्यादा बात होती है। इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे इनकम पूछ सकते हैं, आपसे खर्चा पूछ सकते हैं टाइप 19 जो होता है, और आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे सेविंग पूछ सकते हैं, बचत। इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता टाइप 19। हर एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% खर्च करता है मतलब अगर वो 100 कमाता है तो 75, अगर उसकी इनकम 100 है तो 75 क्या करता है, खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर जाएगा। और 25 क्या करता होगा, सेविंग करता है। उसकी उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, मतलब पहले उसकी आय 100 थी, अब कितनी 20% बढ़ा दो, कितना जाएगा, 120, 20% बढ़ गया, ठीक। और वह 10% बढ़ जाता है, वह 10% बढ़ा दोगे, मतलब 75 का 10% जब निकालोगे क्या आएगा, 7.5। 7.5 से जब बढ़ा दोगे तो क्या जाएगा, 82.5। तो बचत कितनी है भाई, 120, 120 उसकी इनकम थी, नई इनकम। उसमें से इतना उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो कितना बचा होगा, 20 यहाँ पे 17.37 इसकी नई बचत है, नई सेविंग। तो कह रहा है बचत कितनी प्रतिशत बढ़ गई, भाई पहले बचत कितना करता था, 25, अब कितना कर रहा है, 37.5। कितना बढ़ गया, 12.5। किस पे बढ़ गया, 25 पे। ये इसको काट देगा 2 बार और ये इसको काट देगा 50 बार, तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात इतना है। तो भाई देखो खर्च ये है और बचत ये, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे। अब मैं जानता हूँ खर्च और बचत को जोड़ दो कि क्या आ जाएगा, इनकम। तो खर्च और बचत का अनुपात क्या है, 3:1 है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये है 300, ये है 100। तो टोटल इनकम ये 300 है, ये 100 है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। आप हो गया, हाँ। आगे देखते हैं। सर उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, व्यय में 10% वृद्धि होगी। आय 20% बढ़ा दोगे, आय 20% बढ़ा दोगे, जब इसको 20% से बढ़ाओगे तो 400 का 20% कितना होता है, 400 का 20% होता है 80। तो 80 से बढ़ा दो क्या आएगा, 480। और कह रहा व्यय में 10% वृद्धि हो जाए, व्यय मतलब खर्च में 10% वृद्धि हो जाए, तो 10% जब इसका निकालोगे, 300 का 10% क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 330 हो जाएगा। भाई अब 480 रुपये कमाता है, 330 रुपये खर्च करता है, तो कितना बचा है, 150 रुपये इस बार बचाता है, ठीक। अब देखो कह रहा है बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई, भाई 100 से 150 हो गई, बचत क्या हो गई, 100 से 150 हो गई, कितनी बढ़ गई, 50। किस पे, 100 पे। तो 100 पे कोई भी चीज़ होती है उतना परसेंटेज होता है, तो 50% इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, ठीक। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 जो है ये आपको खुद ट्राई मारना है, क्योंकि बिल्कुल पीछे जो सवाल कराया था ना उसी पे आधारित है। ये सवाल आपको खुद ट्राई मारना है, ठीक। आप इसको खुद से ट्राई मारिएगा, खुद से अटेम्प्ट करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। तरह दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि होती है तो कह अनुपात 7:9 हो जाता है। तो कह रहा संख्या, देखो दो संख्या, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इनमें अनुपात पहले कितना था, 5:7 था। फिर क्या हो गया, 7:9 हो गया। तो कह रहा संख्या बताओ, ध्यान देना भाई। देखो मैं अगर बात करूं, जब भी ऐसा सवाल है ना तो क्या देखो, यहाँ तो देखो 5 से 7 हो गया कि नहीं, हो गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। यहाँ देखो 7 से 9 हो गया कि नहीं, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो हम लोग के हिसाब से 2 यूनिट बढ़ा, जबकि सवाल में कितना दिया, 2 यूनिट नहीं 8। तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो कह रहा है ज्ञात करो दोनों संख्याओं का योग। तो भाई देखो अगर 1 यूनिट 4 है तो ये 5 यूनिट हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 7 यूनिट है तो क्या हो जाएगा, 28। तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, 48। तो पहला ऑप्शन क्या है, 48। कह रहा पुरानी संख्या बताओ, तो पुरानी संख्या क्या हो जाएगी, 20 और 28। कह रहा नया संख्या बताओ, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, 28 और ये हो जाएगी 36। तो देखो सब आंसर मैंने निकाल दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समझ लो नया टाइप है, टाइप नंबर 20, टाइप नंबर 20, टाइप 20, ठीक। जो कि किस पे आधारित है, कमीशन पे, कमीशन पे आधारित, ठीक। कमीशन पे आधारित, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कमीशन पे आधारित, ठीक है। तरह एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, और
15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। करे कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद इतने रुपए जमा करता है तो कह रहा है कुल बिक्री का पता लगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। देखो भाई 12% की वैल्यू देख लेते हैं। 12% की वैल्यू क्या है? 12% की वैल्यू है 1/8। अगर मान लो उसकी बिक्री कितनी है, उसकी बिक्री है 8, उसकी बिक्री कितनी है 8, तो कमीशन कितना दे रहा है? कमीशन दे रहा है, कमीशन कितना दे रहा है? कुल बिक्री 8 है तो कमीशन कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, कमीशन 1 दे रहा है। ठीक, तो कुल बिक्री अगर उसकी 8 है तो कमीशन कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, कमीशन उसको 1 मिल रहा है। ठीक, ध्यान देना। जैसे देखो कंपनी अपने सेल्समैन, तो कंपनी के पास कितना जा रहा है? कंपनी के पास कुल बिक्री 8 है तो कमीशन 1 दे रहा है, तो कंपनी के पास कितना जा रहा है? 8। भाई 8 में से 1 कमीशन दे रहा है तो कंपनी के पास कितना जा रहा होगा? 7। कितना जा रहा होगा? 7, 7 जा रहा होगा। ठीक, अब देखो कह रहा है 15,000 से अधिक की बिक्री पर, 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% क्या मिलता है? बोनस मिलता है। 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% क्या मिलता है? बोनस मिलता है। ठीक, तो अब देखो 1% बोनस मिलता है तो मैं क्या करूंगा भाई, देखो अगर वो 8 बेचता है तो उसको 1 कमीशन मिलता है। 8 बेचने पर 1 कमीशन मिलता है, मतलब 1 कमीशन मिलता है तो 7 क्या जाता है? कंपनी के पास जाता है। भाई 1 कमीशन मिलता है, 7 क्या जाता है? कंपनी के पास जाता है। और कह रहे हैं ये 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है, 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है। ठीक, 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसको क्या होता है? 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसको क्या होगा? 1% क्या मिलता है? बोनस मिलता है। तो मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे 15,000 जो आया है ना, इसका 1%, 1%, 15,000 का 1% कितना आया? 1% आया 150। तो ये 1% क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है। 1% क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है। ठीक, 1% बोनस मिल रहा है। ठीक, तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान देना। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है जो टाइप नंबर 20 है, टाइप नंबर 20 है। ठीक, और ये टाइप किस पे आधारित है? कमीशन पे आधारित। कमीशन से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं वो इस पे आधारित। ठीक, तो चलो करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, करे कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद इतने रुपए जमा करता है तो कह रहा है कुल बिक्री का पता लगा। कुल बिक्री का पता, ध्यान देना। अगर कह रहा है कि वो 15,000 बिक्री करता है तो उसको कितना कमीशन मिलेगा? 12%। लेकिन मान लो अगर उसने 15,000 से ज़्यादा बिक्री कर दी तो उसको 1% बोनस मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 13। तो मान लो जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो मान लिया करो कि उसने 15,000 से ज़्यादा बिक्री कर दी। मान लो उसने टोटल बिक्री जो की वो 15,000 से ज़्यादा कर दी, मतलब 13% उसको क्या मिलना चाहिए? कमीशन मिलना चाहिए। तो 13% की वैल्यू कितनी होती है? 13% की वैल्यू होती है 13/100। अगर वो 100 बिक्री करता है तो उसको कमीशन कितना मिलेगा? कमीशन 13 मिलेगा। तो देखो अगर वो 100 बेचता है तो 13 उसको कमीशन मिलेगा, तो बचा कितना? 87। ये कंपनी के पास चला जाएगा। किसके पास? कंपनी के पास। भाई जिसकी कंपनी है उसको भी तो देना पड़ेगा। ये तो आपको कमीशन मिल गया ना, तो 87 यूनिट ये क्या मिलेगा? ये कंपनी के पास जाएगा। अब ध्यान दें 1% बोनस मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? तो हमें क्या करना है कि हमें देखो कंपनी के बाद मतलब अपना कमीशन लेने के बाद जितना पैसा बचा है ना उसकी वैल्यू ये, अपना कमीशन लेने के बाद जितना पैसा बचा उसकी वैल्यू ये। अब मुझे क्या करना है? देखो 15,350 है, मुझे क्या करना है? इसका 1% निकालना। भाई 1% उसको बोनस मिला था ना, 1% और इसमें घटाऊंगा, 1% और इसमें घटाऊंगा क्योंकि उसको बोनस मिला है। भाई ये तो कंपनी के पास गया है तो इसमें घटाना पड़ेगा, 1% और घटाऊंगा। तो 15,000 का मुझे 1% और घटाना। ठीक, 1% और घटाऊंगा तो क्या आएगा? 150। तो 150 इसमें और घटा,
क्या जाएगा ये 15,200, 52,200। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, तो जब यहाँ पे 6 बार करूँगा, 48 6, हाँ 48, 48 और डबल जीरो 87। ठीक, तो कह रहा कुल बिक्री का पता लगा, कुल बिक्री का पता लगा, तो एक ही यहाँ पे जीरो है, सॉरी एक जीरो है तो एक जीरो आएगा। तो कुल बिक्री 100 यूनिट है, मान लो 100 यूनिट पे सब कुछ निकलता है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी 48, यही इसका राइट आंसर। तो समझ में आया। बोनस देखो इस टाइप का सवाल बहुत आसान होता है, इस टाइप का सवाल कभी भी आ जाए तो आपको क्या करना है, कुल बिक्री पे मान लेना है कि आपने जो बिक्री की थी वो मैक्सिमम परसेंटेज पे की थी, तो 13% पे की थी भाई, 12% पे उसको कमीशन मिला, 1% बोनस मिला, तो 12 और 1 13%, तो 13% में मान लो टोटल बिक्री हुई। 13% का मतलब होता है 13/100, मतलब बिक्री जो की है ना 100 में 13 की, 100 बिक्री में आपको 13 कमीशन मिलता है, 100 बिक्री में आपको 13 कमीशन मिलता है, मतलब अगर आप 100 बेचोगे तो उसमें 13 कमीशन मिलेगा, तो कंपनी के पास कितना जाएगा 87, कंपनी के पास 87 जाएगा। और वही बता रहा है कमीशन लेने के बाद उसने कंपनी को कितना जमा किया 52,350। लेकिन इसमें एक चीज़ और घटेगा, इसमें क्या घटेगा, बोनस भी तो घटेगा, तो बोनस भी तो उसको भाई 15,000 से ज़्यादा बेच रहा है तो 1% बोनस भी करना पड़ेगा, इसका 1% निकाल देंगे बोनस, बोनस इसमें घटा, तो जब बोनस घटाओगे तो क्या आएगा 52,000, 5200 मतलब 5,000, 52,200 आएगा, तो 87 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 52,200, तो एक यूनिट की वैल्यू 48, एक 480 आ जाएगा, तो एक 100 यूनिट क्या हो जाएगा, 100 यूनिट पे हर चीज़ होती है तो 48। समझ में आया, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी ये आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जब बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्लियर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 तो बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है। ठीक, इसमें दो ही टाइप बनते हैं, एक टाइप जो मैंने ऊपर कराया कमीशन काटने के बाद जो पैसा देते हैं, एक ये टाइप बनता है, एक उसको कितना कमीशन मिलता है, मतलब कितना कमीशन मिलता है, कितनी बिक्री करता है, कितनी बिक्री के पैसे मिलता है, उस टाइप। ये फर्स्ट टाइप था और ये सेकेंड था, इसी में टाइप 20 में ये फर्स्ट और ये सेकेंड है। अरे कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन देता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% बोनस देता है। यदि विक्रेता कुल इतने रुपए कमाता है तो कह रहे बिक्री का पता लगाए। ध्यान दें, देखो भैया अगर तुम 10,000 की बिक्री करोगे तो तुम्हें 10% कमीशन मिलेगा, और 10,000 से यदि तुमने ऊपर बिक्री कर दी तो तुम्हें 2.5% बोनस, मतलब 12.5% कमीशन। और आप जानते हो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम 8 बिक्री कर रहे हो, कितनी बिक्री कर रहे हो 8, तो तुम्हें एक क्या मिल रहा है कमीशन, 8 बिक्री करने पर एक क्या मिल रहा है कमीशन मिल रहा है। ठीक, अब ध्यान देना 8 बिक्री करने पर एक क्या मिल रहा है कमीशन मिल, जरा यदि विक्रेता कुल 2875 रुपये कमाता है, तो 2875 रुपये तो कमा ही रहा है, लेकिन बोनस भी तो कमाएगा भाई, बोनस भी तो मिलेगा, तो बोनस कितना मिला 2.5%, तो 10,000 का जब तुम 2.5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 250, तो 250 तो बोनस भी तो मिलेगा, तो 250 ऐड कर दोगे। ठीक, क्योंकि ये किसको मिल रहा है, ये कंपनी को नहीं मिल रहा है, ये विक्रेता को मिल रहा है, तो विक्रेता में बोनस ऐड होगा, लेकिन कंपनी को जब दिया जाएगा तो बोनस काट के दिया जाएगा ना भाई, विक्रेता जो होगा वो अपना बोनस अपने पास रखेगा तभी लौटा कंपनी को देगा। यहाँ पे विक्रेता को मिल रहा है इसलिए क्या हो रहा है, ये विक्रेता को मिल रहा है इसलिए बोनस इसमें ऐड किया जाता है, ये कंपनी को मिल रहा है इसलिए बोनस घटाया जाता है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3। तो अब देखो उसको एक, अगर वो 8 बिक्री करता है तो एक क्या मिलता है कमीशन, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू है 3,125, तो कह रहा कुल बिक्री का पता लगाए, तो कुल बिक्री कितनी है 8 यूनिट है, 8 यूनिट मतलब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करो, तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40, 8 दूनी 16, 2 8 एकम 8 और 2 10, और यहाँ आएगा 24 से 25, तो कितना हो जाएगा ये 25,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 25,000 के आसपास हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर। कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक, फिर से मल्टीप्लाई कर लेना, 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 यहाँ से 8 एकम 8 और 2 10,
एक हासिल और 24 25, मैंने बताया था ना 25,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन समझ में आया? समझ में आया? तो दो ही टाइप के सवाल बनते हैं, जब आप कंपनी को देते हो तो बोनस घटाया जाता है, लेकिन जब आप कंपनी को नहीं देते हो तो बोनस उसमें जोड़ा जाता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 119। करे कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन देती है। ये 10,000 से अधिक बिक्री पर इतने बोनस देती है। कह रहा सेल्समैन इतने रुपए कमाता है, तो कह रहा बिक्री का पता लगा। बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर तुम 10,000 की बिक्री करोगे तो 5.5% तुम्हें कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर तुम 10,000 से ऊपर बिक्री करोगे तो 0.5% बोनस भी मिलेगा, मतलब 6% मिलेगा। तो पूरा 6% पे मान लेते हैं, तो 6% की वैल्यू कितनी होती है? 6% की वैल्यू होती है 6/100। अगर तुमने बिक्री 100 की तो तुम्हें कमीशन कितना मिल रहा है? 6 मिल, ये होता है। अब देखो ये सेल्समैन कितना रुपए कमाता है, तो इसमें बोनस क्या होगा? सेल्समैन मिल रहा है ना, सेल्समैन का पैसा है ना, तो सेल्समैन में बोनस क्या होता है? ऐड होता है, तो इसका बोनस निकाल लो। तो 10,000 का बोनस जब निकालोगे तो 5/1000 करोगे तो ये हो जाएगा 50, तो 50 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1900 इसमें 50 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2040। ठीक, तो 2040 इतना कमीशन उसको मिलेगा। तो भाई 6 यूनिट की वैल्यू, कमीशन कितना मिला? 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू है 2040, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, 18 और 2 4, 340। और बिक्री कितनी करता है? 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 340 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,000, तो 34,000 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ठीक, तो बहुत ही इजी मेथड से मैंने कराया है। बस आपको जो जितने भी कमीशन वाले सवाल है उसमें दो चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ याद रखनी है, जब आप कंपनी को देते हैं, जब आप कंपनी को देते हैं, जब आप कंपनी को पैसा देते हैं तो उसमें कमीशन क्या होता है? इसमें बोनस क्या होता है? बोनस, बोनस भाई उसमें बोनस घटाया जाता है। लेकिन जब आप सेल्समैन की बात करते हैं, सेल्समैन, तो उसमें बोनस क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, बोनस ऐड किया जाता है। तो दो चीज़ें अगर आपको याद है तो आपको दिक्कत है नहीं होगी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 120, जो कि टाइप नंबर 21वां पढ़ रहा है। ठीक, और ये इस सीट का सबसे लास्ट टाइप है और सबसे लास्ट क्वेश्चन 121 है, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, तो एक इसमें देखो बिल्ली कुत्ते ना, इन पे आते हैं, इनके पैरों वैरों पे सवाल आते हैं, पैर पे सवाल आते हैं, बिल्ली कुत्ते पे इन पे सवाल आते हैं, पैरों की संख्या पूछी जाती है, तो ये पैरों पे आधारित होते हैं, पैर पे सिर पे आधारित होते हैं सब। ठीक, तो चलो करते हैं। करे एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं कुछ कुत्ते हैं। ठीक, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट लेती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। अगर 355 बिस्कुट 45 जानवरों को खाए जाते हैं तो कह रहे बिल्लियों और कुत्तों की संख्या बताइए। ध्यान दो, इसको मैं क्या करूँगा, देखो कितने बिस्कुट है, कितने बिस्कुट है? 355 बिस्कुट, कितने बिस्कुट है? ये बिस्कुट। अब ये कौन कौन खाएगा? ये दो लोग खाएंगे, ये तो बिल्ली खाएगी या कुत्ते खाएंगे। ठीक, कह रहा है बिल्ली जो होती है, बिल्ली, कह रहा है बिल्ली जो है वो 7 बिस्कुट खाती है। बिल्ली कितने बिस्कुट खाते हैं? 7 बिल्ली। ठीक, बिल्ली कितने बिस्कुट खाते हैं? तो बिल्ली जो होती है वो 7 बिस्कुट खाती है, जबकि कुत्ता जो होता है 9 बिस्कुट खाता है। ठीक, कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। तो ये बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, जैसे महिला और आदमी वाला नहीं बताता, महिला 8% बढ़ते हैं और आदमी 10% बढ़ता है। तो मुझे क्या करना है, उसी टाइप का सवाल है। मुझे क्या करना है, तो कोई 7 बिस्कुट खा रहा है, ये 9 बिस्कुट खा रहा है, तो मुझे क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा होता है ना उसको ऐसा ऐसा लिखना है कि इसमें छोटा वाला भी काउंट हो जाए। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7+2, मतलब 7 बिस्कुट तो दोनों लोग खा ही रहे हैं, 7 बिस्कुट तो दोनों लोग खा ही रहे हैं, ये कॉमन है, कॉमन बिस्कुट खा रहे हैं। ठीक, तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो कुत्ते के पास चला जाएगा, वहां से कुत्तों की संख्या निकल आएगी। ठीक, अब देखो कितने जानवर है? 45 जानवर है। और 45 जानवर में क्या करूंगा? कॉमन बिस्कुट निकालूंगा। कॉमन देखो बिल्ली भी 7 खाती है, कुत्ते भी 7 तो खाते ही हैं, 7 से ज़्यादा खाते हैं लेकिन 7 तो खाते ही हैं, तो इसका मैं 7 निकाल दूंगा। तो इसका 7 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 315। भाई 355 में 315 ये कॉमन घटा दोगे तो क्या बचेगा? 40। ये क्या बच गया? ये एक्स्ट्रा बच गया। अब आपको याद आ रहा होगा एक्स्ट्रा वाला सवाल मैंने कराया था टाइप वाला, तो एक्स्ट्रा बच गया, और एक्स्ट्रा किसके पास? कुत्ते के पास। और एक्स्ट्रा कितने? 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20।
1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, मतलब कुत्ते कितने आ गए, 20 आ गए, और टोटल जानवर कितने, 45, तो बिल्ली कितनी हो जाएंगी, 25। समझ में आया। तो ये एक्स्ट्रा से आंसर निकाला जाता है, एक्स्ट्रा वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, बिल्ली और कुत्तों की संख्या बताए, तो बिल्ली कितनी, 25 है, और कुत्ते कितने, 20 है, तो ऑप्शन नंबर है। ये उसी कंसेप्ट पे आधारित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि इसी कंसेप्ट पे आधारित है। करेक्ट, चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि सिरों की गणना की जाए तो 220 है, यदि पैर गिने जाए तो 820 है, तो करेक्ट कितने कबूतर है। तो भाई देखो सिर तो एक ही होते हैं, तो मतलब सिर तो एक ही है, तो मतलब 220 होगा। और पैर गिने जाए तो पैर कितने, 820 है, तो 820 लिख लो, ये पैर लिख लो, 820 टोटल पैर है। इसमें से कुछ क्या होंगे, खरगोश होंगे, और कुछ क्या होंगे, कबूतर होंगे, कबूतर, कुछ खरगोश होंगे, कुछ कबूतर होंगे। अब आप जानते हो खरगोश में, कबूतर में 2 पैर होते हैं, और खरगोश में 4 पैर होते हैं। तो मुझे खरगोश के 4 पैर होते हैं, खरगोश को ऐसे लिखना है कि 2 भी काउंट हो जाए, तो 2 + 2। अब देखो कह रहा है सिर गिने जाए तो 220 है, तो सिर कितने, 220 है। अब 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल दो, तो क्या आएगा, 440। तो 820 तो टोटल हो गए, मैं कॉमन इसमें क्या कर दूंगा, घटा दूंगा 440, क्या बचेगा यहाँ पे, 80 बचेगा या 380। ये क्या आ गया, ये एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा देखो कहाँ पे, एक्स्ट्रा कहाँ पे है, खरगोश के पास। और खरगोश के पास कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 380। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 190। मतलब यहाँ से पता चल गया कि खरगोश कितने हैं, 190 है, तो कबूतर कितने होंगे, 30। तो कह रहा है कबूतर कितने हैं, कबूतर कितने हैं, 30। तो 30 इसमें कबूतर है। ठीक, तो ये था आपका, ये क्या था, तो ये था आपका मैथ फाउंडेशन, मैथ्स फाउंडेशन, मैथ्स फाउंडेशन बैच 0.101 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का ये फर्स्ट सीट थी, जिसमें मैंने सभी टाइप कवर कर दिए, सभी टाइप, टोटल कितने टाइप बने, टोटल 21 टाइप बने, तो सभी टाइप मैंने कवर कर लिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कितने कवर किए, 121 कवर। अब मैं जो दूसरी सीट दूंगा, मतलब दूसरी सीट जो मैं कराऊंगा वीडियो सोल्यूशन में, वो आपको उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के हिसाब से कराऊंगा। ठीक, उसमें कोई टाइप नहीं होगा, उसमें हम लोग ये जितने टाइप मैंने यहाँ पढ़ाए हैं बस उतने ही टाइप मिलेंगे, उसको सिर्फ आपको क्या लेना है, प्रैक्टिस के हिसाब से लेना। ठीक, तो दूसरी सीट आपको, दूसरी सीट जल्दी कल से स्टार्ट हो जाएगी, वो प्रैक्टिस पे होगी। लेकिन आपको अगर नोट्स बनाने, तो आप क्या करोगे, ये जितने टाइप मैंने यहाँ पे कराए हैं, जैसे टाइप 21 कराए हैं, तो इन्हीं टाइप से आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। उसमें जो नए सवाल, मतलब सीट नंबर जो 2 होगी, उसमें जो नए टाइप बन सकते हैं मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन उसमें अधिकतर चीज़ें क्या होंगी, प्रैक्टिस होंगी, उसमें कैलकुलेशन होंगी, क्या होंगी, कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये था वीडियो, परसेंटेज, परसेंटेज, ये था चैप्टर, इसमें मैंने 3 वीडियो में इसको कवर कर लिया, इसके पूरे कंसेप्ट को मैंने कवर कर लिया। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, मतलब अपना प्रॉब्लम जरूर बताया कीजिए कि हाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए आप हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।